सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ है और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, वह चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु के आशीषों से, प्रभु के वरदानों से भर जाए। वह नहीं चाहते कि हम निराशा में जीवन बिताएं, निराशा में सब कुछ करें। वह हमारे हर एक ज़रूरतों को पूर्ण करने में सामर्थ्य है, लेकिन वह चाहते हैं कि हम उसके निकट आएँ, उसे सुने, उस पर ध्यान लगाएं, उसके इच्छा के अनुसार चले और वह हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आइए, जब प्रभु ने इस समय हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया, अपने पास लेकर आया है, तो यह समय है कि हम एक पूरे विश्वास के साथ सच्चे मन से ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके हर एक वरदानों के लिए, आशीषों के लिए हम एक मन होकर उसका धन्यवाद करें। तो आइए, हम जब प्रभु ने यह समय दिया है, हम एक मन होकर आप सभी जहाँ कहीं भी हैं इस समय को हम प्रभु को समर्पित करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिने ओर है भाई नीरज हैं, बाईं ओर है भाई सुनील हैं, साथ में है उनकी धर्मपत्नी बहन अंशु, साथ में है बहन सोनम और बहन अंजना। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना मैं करूँगा, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुनील और मैं, वचनों को पढ़ेंगी बहन सोनम, और आज जो वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए एक पल के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें। इस घड़ी हम बड़े विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, उस ईश्वर पर विश्वास करें जिसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच उपस्थित होता हूं। जैसा राजा दाऊद कहता है कि मैं ईश्वर को अपने सम्मुख जानकर उसकी महिमा करता हूं, उसकी स्तुति करता हूं, उसके निकट आता हूं। सचमुच में प्रभु की उपस्थिति जो उसने हमें इस घड़ी दी है और हम सबों को अपनी उपस्थिति में लेकर आया है, यह समय है कि हम सभी एक मन होकर, जैसे प्रभु के चेले एक मन होकर एक लय में प्रभु की स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, हम एक मन होकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उस पर ध्यान लगाएं। प्रभु ने हमें यह सुंदर समय दिया, मौका दिया, अवसर दिया, माध्यम दिया कि आज हम दूर रहते हुए भी एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना कर पाते हैं। तो आप सभी जहां कहीं भी हैं, हम सभी एक मन हो जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। वह ईश्वर जिसने आपकी और हमारी सृष्टि की, जो सामर्थ्य ईश्वर है, जिसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, जो चाहता है कि हम उससे जुड़ें, उसे माने, उस पर विश्वास करें, उसे अपना प्रभु जाने, उसका सम्मान करें। वह तो कहता है, मैंने यह प्रजा अपनी महिमा के लिए बनाया है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। और देखिए, यह समय है कि हम साथ मिलके उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना कर पाते हैं। उस ईश्वर ने हमारे जीवन को अपने आशीषों से भरा है, अपने वरदानों से भरा है कि आज हम शांति से रह पाते हैं, आज हम शांति से, सुख से, चैन से सो पाते हैं, चैन से घूम फिर पाते हैं। हमारे लिए भोजन वस्तुएं हैं, हमारे लिए रहने के लिए छत है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र है, आने जाने के लिए वाहन है, जरूरत की हर एक चीजें हमें मिल जाती है। आज ऐसे कितने ही जगह है, कितने ही लोग हैं जिन्हें ये सुविधाएं नहीं, कितने ऐसे देश है जहां लोग सुख से, चैन से नहीं, पर आज हम चैन से रह पाते हैं।
यह ईश्वर की अनुग्रह है हम पर। सचमुच में यह धन्यवाद देने का समय है। उस ईश्वर ने हमें अपने आशीषों से भरा है। हम कौन थे? हम तो पापी ही थे, लेकिन उस ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों पर उसने दृष्टि नहीं की। यदि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार किया होता तो आज हम नष्ट हो चुके होते। यह समय है उसे धन्यवाद देने का। आज कहें, प्रभु इस घड़ी मेरे कंठों को खोल दे प्रभु, अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, कि मैं आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा कर पाऊं, तेरा धन्यवाद कर पाऊं प्रभु। मैंने तेरा धन्यवाद नहीं किया प्रभु, मैं हर पल प्रभु तुझसे दूर गया प्रभु। तूने मुझे अपनी उपस्थिति में बुलाया, मैंने तेरी उपस्थिति का सम्मान नहीं किया प्रभु। तूने मुझे अपने कार्य के लिए बुलाया प्रभु, मैंने तेरा इनकार किया प्रभु। प्रभु तू दया कर प्रभु, हम पर हमें क्षमा कर प्रभु। इस घड़ी हम इसी योग्य बना प्रभु कि तेरी स्तुति कर पाए, तेरी महिमा कर पाए प्रभु। जो तूने हमारे जीवन में भर भर के आशीषें दी है प्रभु, उन आशीषों के लिए तेरा गुणनवाद कर पाए प्रभु, क्योंकि तू ही महिमा के योग्य है, तू ही आशीषों के योग्य है प्रभु। हमने तो जीवन भर शिकायत की प्रभु, अपने लोगों से, अपने परिजनों से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से प्रभु, पर तूने इससे बढ़कर हमारे जीवन को आशीषित किया पिता। हमने उस आशीष को नहीं देखा, हमें माफ कर प्रभु। अरे प्रभु इस घड़ी हमें इस योग बनाइए, सामर्थ्य दे प्रभु, हमारे कंठों को खोल दे प्रभु, कि आज हम एक मन होकर प्रभु पूरे सामर्थ्य से प्रभु तेरी स्तुति कर पाए, तेरी महिमा कर पाए, तेरा गुणनवाद कर पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, कि तूने इस घड़ी हमें अपनी उपस्थिति में लाया है प्रभु। फिर से तेरे वचनों को सुनने के लिए हमारे मनों को, हृदयों को तैयार किया है प्रभु, कि आज साकुशल तेरे उपस्थिति में आ पाते हैं, तेरा धन्यवाद कर पाते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा गुणनवाद करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, अपने आंखों को बंद करें, उसके हर एक उपकारों के लिए, उसके आशीषों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। आइए हम खड़े होकर प्रभु की स्तुति करें, जितने भी सराहना भाव खड़े होकर। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया, 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 यीशु ने
से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा, पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा। पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा। पापों की जो जिंदगी थी जिसमें मैं जीता रहा। यीशु ने अपने लहू से, यीशु ने अपने लहू से मुझको पावन कर दिया। यीशु ने अपने लहू से मुझको पावन कर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी। ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी। ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी। यीशु के जख्मों ने मुझको, यीशु के जख्मों ने मुझको घाव में मरहम किया। यीशु के जख्मों ने मुझको घाव में मरहम किया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। 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 जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा, उसको पूरा
दिया, यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया, यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया, मोतियों से भर दिया, मोतियों से भर दिया, आशीषों से भर दिया, आशीषों से भर दिया। आइए हम और एक गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं, 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 उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पथ में चलता रहूंगा, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पथ में चलता रहूंगा, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पथ में चलता रहूंगा, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पथ में चलता रहूंगा, नगर में कल्याण होगा मेरा, देहात में कल्याण होगा मेरा, नगर में कल्याण होगा मेरा, देहात में कल्याण होगा मेरा, नगर में कल्याण होगा मेरा, देहात में कल्याण होगा मेरा, नगर में कल्याण होगा मेरा, देहात में कल्याण होगा मेरा, मेरे घर में भोजन की कमी ना होगी, सभी जरूरत वो पूरा करेगा, मेरे घर में भोजन की कमी ना होगी, सभी जरूरत वो पूरा करेगा, मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पथ में चलता रहूंगा, मुझसे लड़ने वाले कोई शत्रु भी भीतर भीतर होंगे मेरे ईश्वर से, मुझसे लड़ने वाले कोई शत्रु भी भीतर भीतर होंगे मेरे ईश्वर से, मुझसे लड़ने वाले कोई शत्रु भी भीतर भीतर होंगे मेरे ईश्वर से,
मुझसे लड़ने वाले कोई शत्रु भी भीतर भीतर होंगे मेरे ईश्वर से। मुझ पे रोगों का अधिकार नहीं, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। मुझ पे रोगों का अधिकार नहीं, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पथ में चलता रहूंगा। मेरे परिवार और मेरी जायदाद, मेरी नौकरी भी आशीष पाएगी। मेरे परिवार और मेरी जायदाद, मेरी नौकरी भी आशीष पाएगी। मेरे परिवार और मेरी जायदाद, मेरी नौकरी भी आशीष पाएगी। मेरे परिवार और मेरी जायदाद, मेरी नौकरी भी आशीष पाएगी। मेरे कल्याण के लिए वो कार्य करेगा, उसकी योजना मुझ में पूरा करेगा। मेरे कल्याण के लिए वो कार्य करेगा, उसकी योजना मुझ में पूरा करेगा। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पथ में चलता रहूंगा। नगर में कल्याण होगा मेरा, देहात में कल्याण होगा मेरा। नगर में कल्याण होगा मेरा, देहात में कल्याण होगा मेरा। मेरे घर में भोजन की कमी ना होगी, सभी जरूरत वो पूरा करेगा। मेरे घर में भोजन की कमी ना होगी, सभी जरूरत वो पूरा करेगा। मेरे ईश्वर के अनुग्रह का हकदार मैं, उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके पथ में चलता रहूंगा। उसके वचन का पालन मैं करूं, उसके वचन का चलता रहूंगा। उसके पथ में चलता रहूंगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तूने हमें यह सुंदर दिन दिया है प्रभु, कि हम सब मिलकर प्रभु तेरी महिमा कर पाते हैं, तेरी स्तुति तेरी आराधना कर पाते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, तूने हमें विश्वास का वो वरदान दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तुझे हे अब्बा हे पिता कह पाते हैं। हे जीवित पिता परमेश्वर, हम तुझसे क्या मांगे पिता, तू तो हमारे मांगने से पहले ही हमारे लिए सारी बातों को जानता है और समय की पूर्णता में उन हर एक बातों को पूरा करता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब कुछ को पिता तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर सम्मान महिमा गौरव तुझे देते हैं और धन्यवाद की यह प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम से। दया सुन और ईश्वर के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज का जो हमें वचन मिला है, जो प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से मिला है,
विधि विवरण ग्रंथ, जिन्हें व्यवस्था ग्रंथ भी कहा जाता है, अध्याय 28 पद संख्या 4 से 8। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देता रहेगा जिसे वह तुम्हें प्रदान करने वाला है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। चलिए प्रार्थना करते हैं। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धा परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए, ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं जो जिस रूप से भी अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं आपके राज के विस्तार के लिए, उन तमाम लोगों के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के एक सदस्य के लिए, अपनी दुर्बलताओं के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने गुण और अवगुण के लिए जो दान वरदान आपने हमें दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारे जीवन में जो आपका चुनाव है उस चुनाव के लिए, और उस चुनाव को पूरा करने के लिए हमें जो आप सामर्थ्य देते हैं उस सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि पिता, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें अपनी आँख की पुतली बना के रखा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कि प्रभु इस वक्त जितने लोग जहाँ से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। कि पिता, आज तू हम सबको जो सिखाना समझाना चाहता है उसके लिए आप तीनों की ज़रूरत है प्रभु। आपके बगैर न हम सीख सकते हैं, न सिखा सकते हैं, न समझ सकते हैं, न समझा सकते हैं। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और प्रभु, हमने अब तक वैसे तमाम कार्य जो आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है, दिल दुखाया है आपका, उसके लिए फिर से क्षमा चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुना और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो हम लोगों को वचन मिला वो व्यवस्था विवरण, जिसे विधि विवरण भी कहते हैं, 28:4 से 8। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि का उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पे चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वो एक मार्ग से तुझ पे चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों पे तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा।
देखिए, हम लोग जितने लोग पृथ्वी पे आए हैं, मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूँ कि आदम को जब बनाया गया था तो उसके जीवन में दुख, तकलीफ, संकट, क्लेश की जगह नहीं दी गई थी। हम जितने लोग पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी जितने लोगों को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया है, उनको सिर्फ आशीषित रहने के लिए पृथ्वी पे भेजा गया था। और आशीष ऐसा वैसा नहीं। आप जो ईश्वर के लोग हैं, हम जो ईश्वर के लोग हैं, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन से दिखनी चाहिए, दिखती भी है। प्रभु कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप हर जगह आशीषित हो, घर में आशीषित हो, जब आप बाहर जाओ तो आशीष दिखे आपके जीवन से, आपके गाय बैल से आशीष दिखे। तो गाय बैल क्या होता है आजकल का? आजकल का गाय है स्कूटी, अब बैल हो गया बाइक, जेंट्स है ना, लेडीज स्कूटी, गाय हो गया। तो आप देखिएगा कि जो आशीषित लोग हैं उनकी गाड़ी चमकती रहती है एकदम। उनके गाड़ी में आप बैठिएगा तो आपको अच्छा फील होगा। एक लाइन है कोजी कोजी टाइप का, एकदम लगेगा कि कुछ है। और किसी ऐसे सड़े हुए के आदमी बैठिएगा तो लगेगा जल्दी से निकाल देते इस गाड़ी से, है ना, क्या महक रहा है, क्या डस्ट है। तो आपको दिखेगा उसके वस्त्र से वो आपको आशीषित दिखेगा। आपके सामने खड़ा रहेगा तो लगेगा चमक रहा है वो। उसके बाल दिखेंगे एकदम सेट, है ना, उसका दाढ़ी दिखेगा एकदम सेट। उसके जीवन से, अब मान लीजिए महिला है तो उसका एकदम जैसे लगेगा चेहरा से लाइट चमक रहा है। हर चीज उसके बदन पे लगेगा कि उसी के लिए बनाया गया। कोई चीज अनयूजुअल नहीं है उसके शरीर में, अनवांटेड नहीं दिखेगा। उसकी उपस्थिति से, उसके प्रेजेंट से ही आपको खुशी महसूस होने लगेगी। ऐसे व्यक्तित्व का लोग आप देखे होंगे। मेरे यहां एक हैं सिस्टर एस्थर, वो कुछ नहीं बोले, आप उनके पास जाके 2 मिनट बैठ जाइए, आपको लगेगा कि सुकून मिल गया। पता नहीं कहां से इतनी हंसती रहती है ना। आराम से 2 मिनट उनके पास बैठ के आप चले आओ, 1 मिनट बैठ के चले आओ, हो गया, आपको सुकून मिल जाएगा। क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति उनके माध्यम से आपको दिख जाएगी। उनके खाना बनाने से, उनके बोलने से, उनके उठने बैठने से, उनके गाड़ी से, जिस गाड़ी से वो घूमती हैं, आपको लगेगा कि ब्लेस्ड है। कभी आपको उनके रूम में जाने का सौभाग्य मिलेगा तो हर चीज़ अपने जगह पे रहता है उनके रूम में। आपके लगेगा किसी होटल के कमरा में चले गए, एकदम वैसे ही। यहाँ भी जिस रूम में वो जाती हैं आराम करने या सोने, तो मैं एक बात बताऊं आपको, उस पर चादर के ऊपर 2 चादर डाल के रखती हैं वो, ताकि उस पर डस्ट नहीं जाए। कोई भी आदमी अगर आशीषित है तो दिखेगा। घर में आशीष, बाहर आशीष, गूंथे हुए आटे को, कटौती को आशीषित, मतलब आपका आटा गीला नहीं होगा। आज सुनते होंगे ना, लोगों से खाना नहीं बनता है। अगर खाना उसका लगातार खराब हो रहा है, इसका मतलब कि उसका आशीष उसको प्राप्त नहीं है। फिर से प्रचार में तीखा ही करने वाला हूं। अगर गाड़ी आपकी बार बार ठुक रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चेक कर। कभी साल में 1 आधा बार ठुक गई तो वो चलता है, लेकिन रोज ही आपका गाड़ी खराब हो रहा है, रोज ही आप पंचर झेल रहे हो, रोज ही समस्या में हो, इसका मतलब आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि प्रभु की आशीष आपको मिल नहीं रही है। आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी हो ही नहीं रहा, इसका मतलब आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि प्रभु का डिस्कनेक्शन कहाँ है मेरे पास। क्योंकि ईश्वर ने तो पृथ्वी पे हमें भेजा था सिर्फ आशीषित होने के लिए। और जितने लोग हम लोग प्रभु से डिस्कनेक्ट हो गए, तो कनेक्शन जोड़ने के लिए यीशु को भेज दिया कि और भी समस्या नहीं है, चलो ये खुद से नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, ये खुद से प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, ये खुद से इसकी क्षमा नहीं हो पा रही है, तो उसने अपने बेटे को भेज दिया। अब यीशु के आने के बाद भी अगर हम आशीषित नहीं हो रहे हैं, फिर तो समस्या है भैया। वो एक सीरियल आता था, मेरी बेटी बहुत देखती थी, दया कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ, है ना।
डीआईजी हमेशा बोलता रहता, दया कुछ तो गड़बड़। हाँ, सीआईडी में जो डीआईजी था वो हमेशा बोलता था, दया कुछ तो गड़बड़ है इसमें, और हाथ ऐसे करेगा, दया पता लगाओ। है ना, मेरी बेटी इतनी बदमाश कि शुरू में वो बचपन पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाती थी, तो बचपन में उसको मारुति वैन लेने आता था। तो मान लो किसी दिन लिफ्ट से नीचे गई और सीआईडी का उसके ऊपर इतना भूत सवार था कि अब गाड़ी नहीं आई है, तो मम्मी को बोलती थी, देखिए ये चक्का का निशान है, ऐसा तो नहीं है कि वैन आके मम्मी वापस चला गया। हम कि इसका सीआईडी बंद कराओ पहले, है ना। तो उस हिसाब से कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप आशीषित नहीं है, प्रभु आज हम सबको कह रहा है कि हम लोग आशीषित होने के लिए पृथ्वी पे आए हैं। अगर आप अपने से आशीषित नहीं हो पा रहे हैं तो यीशु के माध्यम से आपको आशीषित हो जाना चाहिए। उसके लहू बहाने से हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। चलिए, हमारा डायरेक्ट ईश्वर से रिश्ता नहीं हो सकता है, हम इस लायक नहीं है, तो हमारा जो मिडिल मैन जो आया उसके माध्यम से तो हम आशीषित हो ही सकते। तो प्रभु ने कहा कि आपके घर को लिखता है कि धन्य हो तेरी संतान। संतान मतलब कौन? आपके बच्चे। आपके बच्चे उदंड होने नहीं चाहिए, वो डिसिप्लिन में होने चाहिए, उसमें संस्कार होना चाहिए। अगर उसमें संस्कार और डिसिप्लिन नहीं है तो फिर सावधान, कुछ तो गड़बड़ है ना। लिखता है कि तेरी भूमि की उपज। आज हमारे पास जितने लोग आते हैं कहते हैं भैया खेत ठीक से नहीं हो रहा है। इन सब विषय पे आज हम बात करेंगे आपसे। खेत में उपज नहीं हो रहा है, मेरे पेड़ से फल नहीं आता है, मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा है, मेरी बिजनेस नहीं चल। आजकल का खेत क्या है? जो किसान भाई बहन है उनका खेत तो खेत है, लेकिन हमारा खेत क्या है? हम जो व्यापार करते हैं, हम जो बिजनेस करते हैं, हम जहां नौकरी करते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपके सीनियर के साथ आपका ट्यूनिंग नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आप आशीषित नहीं है। आप नौकरी कर रहे हैं और आपके सहयोगी जूनियर हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहे, इसका मतलब आप ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि ये आशीष प्राप्त है हमको। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैंने यहां जितने भी पेड़ लगाए, जब नया नया हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे यहां पे, और एक दिन मैं तो वैसे ही हूं, मैं फटाफट डिसीजन लेता हूं, तो अभी ये सारा काम आधा अधूरा था, बस शेप में आ गया था। मैंने एक दिन सिस्टर एस्टर को बोला कि कल हम लोग पौधारोपण का प्रोग्राम करेंगे। वो बोली सारे में? हम कि हाँ सारे में। मेरे जितने भाई बहन हैं जो मेरे साथ रोज जीते हैं मरते हैं, ऐसे 30-40 लोग 50 लोग, सबको मैंने फोन किया कि आपको जो भी पौधा जहां से मिले लेके आना है, खरीदना नहीं। हर आदमी अपने घर से कोई ना कोई पौधा लेके आया और एक दिन हम लोग इसमें यहां पौधारोपण का काम किया। जो आप यहां आके देखते होंगे कि एकदम आश्रम की तरह दिख रहा है, पौधारोपण का काम किए। 3 ही चीज हम लोग खरीदे, उसमें से 3 अशोक का पेड़ था। और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि एक भी पौधा यहां मरा नहीं, एक भी पौधा नहीं मरा। मुझे तालाब का शौक था, मैंने यहां छोटा सा तालाब बनवा दिया, वो भी मछली भी नहीं मरा, छोटा छोटा मछली घूमता रहता। जो भी मैंने यहां किया प्रभु ने उसको आशीषित किया। दूसरा कोई पौधा लगाता है मर जाता है। पेड़, अशोक का पेड़ हम लोग बांध के रखते थे, वो पतला सा उसका टहनी था, वो गिर जाता था बेचारा, उसका तना यूं कभी इधर झुकता था कभी इधर झुकता था, लगता जैसे लकवा पेशेंट। उसको हम लोग बांध के रखते थे। आज इतना मोटा मोटा तना हो गया उसका, अब आंधी आए तूफान आए खड़ा है। ये क्या है? ईश्वरीय कृपा है कि उसने उसको हटने नहीं दिया। बहुत लोग आते हैं कहते हैं भैया मेरा खाना जल जाता है। जल ही जाएगा, क्रॉस चेक कर लीजिए। गाड़ी ठुक जाती है, क्रॉस चेक कर लीजिए। जहां व्यापार कर रहे हैं तरक्की नहीं हो रही है, नहीं होगी। जहां काम कर रहे हैं वहां समस्या उत्पन्न हो रहा है। आपके जीवन में अगर कुछ भी समस्या है या कुछ भी ऐसा है, तो पहला एक कारण जो हम लोग बताते हैं
कि आप कहीं ईश्वर से डिस्कनेक्ट हैं। पहली बात तो ये समझ लेना है। और दूसरा ये कारण जो हम लोग चौथे कारण में बताते हैं, कहीं आप अयूब तो नहीं हो गए। अयूब मतलब बहुत ज़्यादा धर्मी हो गए हैं, इसलिए प्रभु कुछ आपके माध्यम से, जैसे हमारे सिस्टर एस्थर के भी जीवन में बहुत सारी समस्या आती रहती है, लेकिन उसका कारण कुछ और होता है, डिस्कनेक्शन नहीं होता, डिस्कनेक्ट होना नहीं होता। तो ये दूसरा आप भी हो सकते हैं अपवाद में। लेकिन पहला जो एवरेज जो कारण होता है लोगों के जीवन में, चूंकि प्रभु ने हम सबको पृथ्वी पे एक ही काम के लिए भेजा, आशीषित होने के लिए। और आशीष हर जगह, आशीषित है तो सिर्फ बोलने में आशीषित नहीं है, वो व्यक्ति हर जगह आशीषित दिखेगा आपको। पहनावा, ओढ़ावा, खाना पीना, चलना फिरना, घर में, बाहर में, ऑफिस में, वो जहां भी रहेगा ईश्वरीय उपस्थिति उसके। आशीष ऐसा तो नहीं है कि आशीष किसी पर्टिकुलर एक जगह के लिए है, उसको यहां तो नहीं लिख रहा कि पर्टिकुलर एक जगह के लिए। आशीष का मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिस्टर एस्थर जब यहां है तो आशीषित है, तोरपा चली गई तो आशीष उनका यहीं रह गया। तिजोरी थोड़ी है कि यहां छोड़ के चली गई। वो आशीष है जो उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है। वो अपने यहाँ के रेजिडेंस में रहेंगी तो भी आशीषित हैं, वो अपना तोरपा गांव में जाएंगी तो भी आशीषित हैं, वो कहीं बाहर आउटडोर प्रोग्राम में जाएंगी तो भी आशीषित हैं। बहुत पहले वो, मुझे शहर का नाम याद नहीं पड़ रहा, लेकिन आई थिंक वो अमित भाई का जो शहर है उसी के आसपास कहीं गई थी। क्या क्या शहर है तुम्हारा? गिरिडीह के आसपास गई थी। उनकी कहानी किसी दिन वही सुनाएंगी। और वहाँ इनके साथ और भी महिला मंडल से टीम का जाता, क्योंकि अभी भी कहीं जाती हैं तो इनके साथ हम जान के 2-3 महिला भेजते हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर। तो वहाँ हमारे यहाँ बोलता है सब, जिसका बहुत सारा पैर रहता है, क्या बोलता है, अटगोड़वा क्या बोलता है सब यहाँ, हाँ, वो बहुत सारा पैर वाला कीड़ा लाल लाल रंग का पूरे बिस्तर पे घूम रहा था। इतना कि सुन नहीं होंगी तो उनको याद आ रहा होगा, और उनके साथ जो महिला लोग हैं उनको भी याद, इतना कि दुर्लभ था इन लोगों का सोना। और ये वहां सो गई और एक भी कीड़ा इनके शरीर के ऊपर चढ़ा नहीं। ये क्या था? आशीष था। क्यों? तो उस कीड़े पे भी किसका नियंत्रण है? ईश्वर का नियंत्रण है। आज हमारे यहां लोग आता है, कहता है मेरे खेत में कीड़ा लग गया। अरे भैया कैसे लग गया? जब ईश्वर है तो ईश्वर आपको प्रज्ञा दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया, उसका आशीष है। आपके खेत में कीड़ा लग रहा है, इसका मतलब कि आप ईश्वरीय डिस्कनेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं आपका। क्योंकि हम सब लोग सिर्फ पृथ्वी पे इसलिए आए हैं, किस लिए? आशीषित होने के लिए। और जब ईश्वरीय कृपा है तो हर जगह आशीष है। मतलब ऐसा आशीष जो दिखेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप भी आशीषित दिखिएगा, और कि आपकी पत्नी भी एकदम लाइट मारते हुए आशीषित दिखेगी। आपके बेटा बेटी भी एकदम आशीषित दिखेंगे। आपके घर में कोई चला गया तो उसको निकल जाएगा, आह काश मेरा ये घर होता। ये होता है आशीष। आप जब फोटो खिंचवाइएगा तो फोटो भी बहुत अच्छा आता है आशीषित आदमी का, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर है। और जब ईश्वर ही आपके अंदर है तो कुछ भी आपके जीवन से बुरा होने वाला नहीं है। और ईश्वर आज ये हम सबको कह रहा है कि हम सब आशीषित होने के लिए आए हैं, और हम सबको आशीष का वरदान है। क्या है? क्या है? हमको आशीष का वरदान है। हमें किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं जा रही है, क्योंकि हम लोग ईश्वर के बच्चे हैं। और हमारे और उसके बीच में जो समस्या था, जो डिस्कनेक्ट हो रहे थे, उसके लिए यीशु आया और हम यीशु के माध्यम से ईश्वर से जुड़ गए, तो फिर हमको आशीषित हो जाना। संतान आशीषित होगा, मतलब उसका रहन सहन, भूमि की उपज। यहां तक कह रहा है कि भेड़, बकरी, पशु के बच्चे, मतलब आपके जानवर के बच्चे भी आशीषित होंगे। आपके बच्चे क्या आशीषित हुए? आपके जानवर के बच्चे भी आशीषित होंगे। जो आशीषित आदमी होता है उसके, गाड़ी को मैंने बताया कि आशीषित होगा, उसका स्टाफ भी आशीषित होगा।
आप बाइबल में पढ़े होंगे कि एक व्यक्ति था जो याजक था, उसको एक महिला ने अपने बेटे को दे दिया कि रख लीजिए इसको, और पवित्र आत्मा यीशु ईश्वर उससे बात करने लगा। कौन था वो? हन्ना का बेटा। क्या नाम था उसका? सामुएल। मतलब जो वहां एज ए नौकर गया, उससे पिता ईश्वर बात करने लगे। वो धर्मी, उसको आशीष मिला। लेकिन जब उन्होंने प्रभु की इच्छाओं को तोड़ा, आज्ञाओं को तोड़ा, तो उसका बेटा नालायक हो गया। क्या बुजुर्ग है ना? बाइबल हमें बताती है कि हम सिर्फ पृथ्वी पे किस लिए आए हैं? आशीषित होने के लिए। अगर आज हमारे बच्चे आशीषित नहीं है, हमारा नौकरी आशीषित नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं आशीषित है, हम घर में आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं वहां आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको आज ये क्रॉस चेक करना चाहिए कि हम डिस्कनेक्ट कहां हो जा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, किसी और के अंदर नहीं। आपको पति के अंदर नहीं झांकना है, आपको बच्चे के अंदर नहीं झांकना है, आपको बीबी के अंदर नहीं झांकना है, आपको अपने अंदर झांकना है कि आप कहीं ईश्वर से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए हैं। तो आप कितने भी अच्छा व्यक्तित्व के आदमी हैं, अगर आप कुड़कुड़ा और बुड़बुड़ा रहे हैं तो आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। फिर प्रभु आपको एक पैनल में डाल के रखा है आपके आशीष। जैसे मैंने कल आपको बताया कि मन्ना जान के बोलता था कि इतने देर तक बटोर लीजिए आप, इसके बाद सड़ जाएगा। अगर सड़ना ही था तो शनिवार वाला मन्ना क्यों नहीं सड़ता था, जो रविवार को खाया जाता था, है ना? तो वो छोटी छोटी बातों में रोक के रखा था। जैसे संडे को नहीं जाना है मन्ना चुनने, फिर भी ये लोग चला जाता था। वो देखता था कि इतने सारे आशीष दे रखे हैं इनको, फिर भी अगर कोई चीज अभी नहीं मिला है तो ये लोग कुड़कुड़ा और बुड़बुड़ा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और आपके जीवन में कुछ भी समस्या है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि क्यों ये है। इसका मतलब कि हम इस वचन का आशीष नहीं प्राप्त कर सके। लाइक एक कुछ समय पहले जब हमारे पास इससे पहली वाली जो पुरानी गाड़ी थी, अब तो प्रभु ने नया गाड़ी दिया और भी गिफ्ट दिया। नया गाड़ी जिस पे मैं चलता हूं मैंने खरीदा नहीं है, प्रभु ने गिफ्ट किया। उसका EMI कोई और भरता, थोड़ा सा पैसा मेरा लगा होगा उसमें। थोड़ा सा पैसा मतलब पुरानी गाड़ी को मैंने रिप्लेस किया, और जो भी थोड़ा बहुत लगा डाउन पेमेंट में वो हमने अरेंज किया, प्रभु ने सामर्थ्य दिया, और बाकी EMI कोई और भरता है ना आशीष? ये आशीष है। और मैंने कभी प्रभु से गाड़ी नहीं मांगा था। मैं उस गाड़ी में इतना खुश था जितना आप सोच नहीं सकते हैं। जितने लोग उस गाड़ी में बैठे होंगे, एकदम टिच गाड़ी था। मैं उस गाड़ी से बहुत आनंदित था। और जब मैं सुनील भाई की गाड़ी लेने गया तो मुझसे बोला जा रहा था, मेरा गाड़ी ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना। क्यों? तो मैं दूसरे के गाड़ी को देख के बुड़बुड़ा नहीं रहा था। सुनील भाई अल्कजार लिया तो मेरे मन में इतना भी नहीं है काश मेरा होता। ऐसा नहीं आता हम लोगों को, ना मुझे ना मेरी अगुआ को। जब मैं दिल्ली में जमीन पे सोता था तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पड़ोसी पलंग पे सोता हम जमीन पे सोते हैं। आया ही नहीं मन में कभी भी। या मैंने प्रभु पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया। जब मैं 1 साल तक केस में रहा तो मैंने कभी भी प्रभु पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया कि मेरे ऊपर वारंट क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा। पिताजी का हाथ कटा, मैंने कभी नहीं बुड़बुड़ाया प्रभु पे। हजारों समस्याएं जीवन में मेरे आई और मैं सिस्टर एस्थर को भी देख रहा हूं, हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया प्रभु से, ठीक है प्रभु। एक शायरी याद आ रहा है, बोल दे। यूं ना सोचे कि जिंदगी में क्या होगा, यूं ना सोचे कि जीवन में जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा ही होगा। है कि नहीं? कुछ तो प्रभु सिखा के ही जाएगा उस हालात से, उस स्थिति से।
तो डरना क्यों है और कंप्लेन क्यों करना है? पहला समस्या की कंप्लेन क्यों करना है? क्योंकि हर चीज का, कल इस बात को बड़ा एक्सप्लेन कर रहा था पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से, कि जो पानी समुद्र को बांट सकता है, जो आपको मिस्र से निकाल सकता है, जो आपको गर्भ से बाहर निकाल सकता है, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते कर सकता है, लेकिन वो नहीं होने दे रहा है। इट मीन्स की दया कुछ गड़बड़ है। अब आप आके बाकी जगह पे बटन दबा रहे हैं। पति सोच रहा है कि पत्नी की वजह से मेरा परिवार खराब चल रहा है, और पत्नी सोच रही है कि पति की वजह से मेरा परिवार खराब चल रहा है। बच्चे सोच रहे हैं कि मां बाप की वजह से मेरा परिवार खराब चल रहा है, और मां बाप सोच रहे हैं बच्चे की वजह से खराब चल रहा है। भैया सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि आप करेक्ट हैं कि नहीं है। क्योंकि एक धर्मी था जो पूरे विश्व को धर्मी बनाने का काम किया। कौन? यीशु, है ना। और यहां सिस्टर एस्थर एक प्रभु के मार्ग पे चल रही हैं, तो 20 लाख लोगों के लिए वो आशीष का कारण बन रही है। तो अगर आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं, तो क्या आपके बाकी का, आपके पति पत्नी और लोग आशीषित नहीं हो जाएगा? बुझना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका पति खराब है, आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पत्नी खराब है, आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए। प्रभु ने कहा है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बोला है ना। यीशु के विश्वास के माध्यम से, यीशु के प्रार्थना के माध्यम से पूरा विश्व बच सकता है। सिस्टर एस्थर के प्रार्थना के माध्यम से, सिस्टर एस्थर के विश्वास के माध्यम से हम जैसे लाखों लड़के खड़े हो सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना से हमारी पत्नी और बच्चे क्यों नहीं बच सकते? इसका मतलब कि जो कनेक्शन हमारा और हमारे ईश्वर में होना चाहिए वो कहीं हो नहीं पा रहा। तो पहला कि अगर आप डिस्कनेक्ट हैं और आशीषित नहीं है, तो ये अंतःकरण में ये चेक करना है कल का प्रचार। क्या आप बुड़बुड़ाते हैं? क्या आप कुड़कुड़ाते हैं? क्या जो है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? और दूसरा, जो बाइबल के पुराने नियम में लिखा है, जिस पे आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, जो कि कैसे हम श्रापित हो जाते हैं, और उसके लिए क्या लॉ, पुराना नियम कहा, जो कि हर जाति धर्म समुदाय के लिए होता है। उसमें सिर्फ क्रिश्चियन या किसी की बात नहीं कही गई है। जो वचन मैं आज आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बताने जा रहा हूं, ये लॉ पूरे विश्व पे लागू होता है। अगर इसी को आप बचा ले तो आशीषित हो जाइएगा। मतलब आपका जो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको देखना है कि ये सारी चीजें आपके जीवन में पाई जाती है कि नहीं। जैसे मैंने क्रॉस चेक करने के लिए कहा कि पहले अगर आप आशीषित नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये देखना है, ये चाहे हिंदू सुन रहे हो हमको, चाहे मुस्लिम सुन रहे हो, चाहे नॉन क्रिश्चियन या क्रिश्चियन, सबसे बात कर रहा हूं मैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया कि आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है कि नहीं। बचपन में आपको फ्रॉक नहीं मिलता था, बड़ी बहन को मिल गया तो आपने मम्मी को सुना दिया हो। हस्बैंड आपका सब्जी नहीं काटा तो आप हस्बैंड को सुना दिए। ये सारी बातें जो आप बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने की आदत है, वो पहला क्रॉस चेक करना है। अगर वो है तो उसको छोड़ना है। इसीलिए आप शायद आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो नहीं है, तो और क्या क्या चीज आपके जीवन में जो आपको प्रभु से डिस्कनेक्ट करेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे, जिसकी वजह से आप आशीषित नहीं हो पा रहे। पहला, सत्ताईस का 16, 27 का 15 पहले पढ़ लो। व्यवस्था विवरण 27 का 15। शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर से ज्यादा किसी और चीज की प्राथमिकता देता है या पूजा करता है, वो आदमी श्रापित। मतलब आप डिस्कनेक्ट होने का ये पहला मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, आप किसी भी अपने बड़े पे या छोटे पे हमेशा चिढ़े हैं, फूके हुए हैं, तो आप डिस्कनेक्ट हैं, फिर आप आशीषित नहीं हो सकते। और दूसरा कि ईश्वर के जगह पे आपने किसी भी और चीज को रख रखा है, तो आप आशीषित नहीं हो सकते।
एक और वचन 16, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। अब एक चीज और देखना है आपको, अगर आपके जीवन में आशीष नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब अपने मम्मी और पापा या आपके घर में जो बड़े लोग हैं, 10 आज्ञा ही सुना देते हैं दूसरे तरीका से आज हम, क्या ज्योतिष भाई, जो लोग बड़े हैं आपसे, सास ससुर हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, मामा मामी हो सकते हैं, जो भी आपके बड़े हैं, विशेषकर माता पिता, आपके माता पिता या पत्नी के माता पिता, उनको अगर आप अंडरएस्टिमेट किए हुए हैं तो आपका आशीष आपके पास पहुंचने वाला नहीं है, आप समस्या में। विशेषकर मैंने माता पिता को कहा, माता पिता या गुरु, ये जो लोग होते हैं जो आपसे बड़े हैं, इनको अगर आपने अंडरएस्टिमेट कर रखा, जैसे आजकल छोटी छोटी बातों में बच्चे क्या कहते हैं, अरे यार मेरी मम्मी ना अजीब है, मोबाइल तक चलाने नहीं आता है। क्या किया उसने? उसको तुच्छ जाना, अंडरएस्टिमेट कर दिया, है ना। कोई व्यक्ति आए कहे कि अरे पापा को तो अंग्रेजी बोलने भी नहीं आता, गजब है ना। आजकल के बच्चों को यह समस्या है, वो अपने ही माँ बाप को गाइड करते हैं, तुमको साड़ी नहीं पहनने आता है, तुमको बोलने नहीं आता है, तुम्हारा बाल ठीक नहीं है, तुम्हारा ये सही नहीं है। और इतने परेशानी में हैं बच्चे कि एक कहानी याद आया, सुनाते चलो। मेरे गांव में एक रहते थे, नाम नहीं लेते हैं, आजकल नाम और उदाहरण देने से हम भागते हैं। तो उनको जिला स्कूल में पढ़ने के लिए हॉस्टल में डाल दिया गया। उनके पिताजी ब्याज पे पैसा चलाते थे, तो जो लोग को ब्याज खाने का आदत हो जाता है वो काइयां हो जाता है। काइयां मतलब खर्चा करने में दिक्कत होगा उसको। अब पता है कि 10,000 रुपया रखा हुआ, 1,000 रुपया आ रहा है, तो मूलधन वो तोड़ना नहीं चाहता, वो ब्याज, वो कंजूस हो जाता है। तो जो वो व्यक्ति थे वो पूरे दुकान में घूम घूम के पैसा देते थे और सारा सामान उसको रखते थे। तो उस समय नेपाल का एक चप्पल आता था, बहुत मोटा वाला चप्पल आता था, फीता लगा हुआ, पता नहीं आप लोग देखें कि नहीं देखें। वो चप्पल पहनते थे, धोती एकदम 7 दिन 8 दिन 10 दिन पे एक बार धुलते थे, वो पीला हो जाता था उनका उजला धोती, फटा हुआ कुर्ता, और लाखों रुपया उस समय ब्याज पे चलता था। और साइकिल रखे थे जो चों चों करता हुआ साइकिल चलता था, और झोला लेके, एकदम गंदा सा झोला लेके जाते थे, और पूरे दुकान से पैसा उनका कलेक्शन होता था, ब्याज का पैसा। देख के आप नहीं कह सकते थे कि इंडिया आदमी लाखपति है या करोड़पति है, मतलब आप बगल में भी नहीं बैठने दीजिएगा वैसे आदमी, इतना काइयां था वो। अपने बेटा को जिला स्कूल हॉस्टल में डाल दिया। बेटा उसका तबाह। बेटा नया नया गांव से गया शहर में गया तो रहने लगा। तो इसकी माँ बोली कि बेटा घर पे से बाहर है, थोड़ा सा घी दे के आइए, अपने घर का घी है। ये चले गए घी देने जब गए तो उसका फ्रेंड वगैरह बैठा हुआ था। तो फ्रेंड से पूछा कि कौन है, तो बोला ही इज माई सर्वेंट, अंग्रेजी में बोल दिया। सोचा पापा तो पढ़ा लिखा है नहीं, है ना। ये बुजुर्ग आदमी कुछ समझा नहीं, लेकिन सर्वेंट तो समझ ही गया। क्योंकि इंडिया है, इंडिया में हम लोग बहुत सारा अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं जो हमको पता भी नहीं हम लोग को, लेकिन पता है। जैसे ट्रेन लेट है, इसमें कुछ हिंदी है हिंदी है, बाकी सब हम अंग्रेजी बोले, लेकिन हमको लगता है कि अंग्रेजी आता ही नहीं है। हम लोग ऐसा बहुत सारा अंग्रेजी बोलते रहते हैं दिन भर। हिंदी को तो हमने समाप्त ही कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रेन लेट है, ट्रेन भी अंग्रेजी और लेट भी अंग्रेजी। तो डेली रूटीन में हम लोग इतना अंग्रेजी बोलते हैं जितना आप सोच नहीं सकते हैं। उसके लिए अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज कुछ काम करके चला गया। टी क्या है? टी हम लोग बोलते हैं ना अंग्रेजी। बिस्किट क्या है? अंग्रेजी। बहुत सारा चीज हम लोग दिन भर अंग्रेजी बोलते रहते हैं, उसका हिंदी नाम भी नहीं जानते। अब पार्लर बोलता है सारा बहन लोग, अब पार्लर का हिंदी जान लीजिएगा तो आप लोग कूद पड़िएगा कि पार्लर का हिंदी क्या होता है ना। तो ऐसे ही
वो सर्वेंट तो समझ गया, खुंदक पाल के वो कुछ दिन बाद आया। एक आधा साल बाद वो बच्चा आया घर पे, और घर में धान का कटनी हो रहा था, है ना। तो खेत पे गया और खेत पे जाके बोल रहा कि पापा ये कौन सा खर है। उसका पापा जूता निकाला और खेत में ही दना दन ये उहे खर है जो तोहर बाप दादा खा के बड़ा भेल बड़ा। आज से तू जिला स्कूल बंद, हम तो तोहर सर्वेंट है नु, चला घरे बताओ तनी दे धुआई। ये बच्चे आजकल ऐसा करते हैं, अपने माँ बाप को कहीं ले जाने के पहले वो तैयार, ऐसा मैच नहीं कर रहा, ये मेरा कलर मैच नहीं, मेरा शर्ट मैच नहीं, तुमको एंड्रॉयड चलाने नहीं आता, तुमको बोलने नहीं आता, तुमको खाने नहीं आता, तुमको पीने नहीं आता है। तो सावधान, ऐसे बच्चे ब्लेसिंग नहीं पा रहे हैं। आपके माँ बाप चाहे जैसे भी हैं, आपके बड़े चाहे जैसे हैं, विशेषकर मैं माँ बाप की बात कर रहा हूं, अगर आपने उनको तुच्छ जाना तो आज के वचन का आशीष से आप डिस्कनेक्टेड हैं। क्या है? आप घर में आशीषित नहीं हो सकते हैं, आप नगर में आशीषित नहीं हो सकते हैं, आप शहर में आशीषित नहीं हो सकते हैं, आपका गूंथा हुआ आटा आशीषित नहीं हो सकता, आपका बिजनेस व्यापार आशीषित नहीं हो सकता, आपका नौकरी आशीषित नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि आपने अपने मां बाप को तुच्छ जाना। तुच्छ मतलब अंडर एस्टिमेट किया कि इनको कुछ भी आता नहीं है। नेक्स्ट, सत्रह, शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, तब सब लोग कहें आमीन। अब शापित वो मनुष्य है, इसलिए मैं सब धर्म के लोगों से आज बात कर रहा हूं, जो दूसरे की सीमा को हटाए। मतलब किसी और का धन, किसी और का खेत, देखते हैं ना कि खेत उसका लकीर पड़ा हुआ है, उसको काट काट के अपने में मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। वो बेचारा बॉम्बे है, हर जोतने पे उसका खेत क्या कर रहा है, थोड़ा सा सीमा उसका काट काट के अंदर कर रहा है। मतलब आप किसी के और धन को अपना बनाने में, किसी और के पावर को अपना बनाने में, किसी और की समृद्धि को छीनने में लगे हुए हैं, तो आप आशीषित नहीं हो सकते। आप चाहे जितने भी अभाव में क्यों ना हो, आप चाहे जितने कष्ट में क्यों ना हो, आपको दूसरे के धन, दूसरे के समृद्धि, दूसरे के आशीष पे निगाह, गलत निगाह नहीं लगाना। पराया धन, पराई नार पे नजर मत डालो, ये आदत बुरी है, इसे बदल डालो। ये गाना सुने थे ना आप? अगर आप किसी के धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, कोई भी चीज को दिमाग में सोचे कि काश ये मेरा होता। जैसे आजकल एक नया फैशन चला है, दूसरे के दूल्हा को देख के लड़की लोग काश मेरा होता, मतलब आपने पाप कर लिया। काश ये पत्नी मेरी होती, पाप कर लिया। काश ये स्वेटर मेरा होता, काश ऐसा ही साड़ी मेरा होता, काश ऐसा ही कान में का मेरा होता, काश ऐसा ही नाक में का मेरा होता, काश मैं ऐसी गोरी होती। सोचना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे का अंतःकरण अगर लालची टाइप का है या छीन लेने जैसा है, तो आप आशीषित नहीं होने जा रहे। हालेलुया। आगे पढ़िए 18। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे, तब कह रहा है कि कोई आदमी समस्या में हो, कोई आदमी समस्या में हो, विपत्ति में हो, दुख में हो, अनजाना हो, अज्ञानी हो, और वो आपसे सलाह मांगे और आप जान के उसको गलत सलाह दे दे ताकि ये बर्बाद हो जाए। हालेलुया। आप जान के उसको गलत सलाह दे दे। सलाह, सजेशन कभी भी किसी को गलत नहीं देना चाहिए। बाइबल में नए नियम में कुछ उदाहरण लिखा कि एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से कुछ मांगने गया और उसका पड़ोसी बोला कि अभी हम गर्म हो गए हैं, बच्चे सो गए हैं, कल आना।
नहीं दे पाए। तो प्रभु वहां लिखा कि वो जो व्यक्ति तुमसे कुछ मांगने आया वो तो गिरा ही गिरा, लेकिन तुम उससे ज्यादा गिर गए जो तुम्हारे पास रहने के बावजूद भी तुमने उसे नहीं दिया। अगर आपसे कोई भी आदमी सलाह मांग रहा है और वो दयनीय स्थिति में है, बीमार है, परेशान है, कर्ज में है, तो आप कभी भी उसे बेहतर सलाह दें, अंधे को सही मार्ग दिखलाएं, गलत मार्ग नहीं दिखलाएं, या इससे अपना लाभ और हानि नहीं सोच ले, फिर आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। वचन यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को कि क्यों आपके जीवन से समस्याएं नहीं जा रही है। और जितनी बातें आज बताई जा रही है उसमें क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम कहीं कुछ आ रहा नहीं। आगे पढ़िए। शापित हो वह जो परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। रणदी जी, अब ऐसे आदमी को कभी भी आशीष नहीं मिल सकता है आज के वचन का, जो अनाथ, विधवा, परदेशी। अनाथ, परदेशी, विधवा का न्याय बिगाड़ दे। हमारे समाज में आज ये फैशन है और हर दूसरे घर में ये समस्या पाई जाती है। हम जब देखते हैं कि इस घर में जेंट्स नहीं है, हमारा नीयत खराब हो जाता है उस घर के प्रति, उनके जमीन के प्रति, उनके काम के प्रति। मैंने इस चीज को बहुत करीबी से देखा है। और आज कुछ सेवक लोग में भी ये आदत पाई जाती है कि देखते हैं कि उसके घर में जेंट्स नहीं है तो गलत शिक्षा देता है लोग, बड़ा भाई नहीं है कोई तो उसको कैसे उसका दिमाग चला के इसका धन संपत्ति हड़प ले, कैसे इसके शरीर को लूट ले, कैसे इसका पति नहीं है तो इसका काम खराब कर दें, कैसे इसका भाई नहीं है तो इसका काम खराब कर दें, कैसे इसका माँ बाप नहीं है तो इसको इस्तेमाल करके इसका जीवन बिगाड़ दें। अनाथ, विधवा, और कोई ऐसा आदमी जो दूसरे स्टेट से आ रहा हो, दूसरे जगह से आ रहा हो, नया हो आपके लिए, उसकी आप मदद नहीं कर पाए। आज से कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, लंगोटिया यार, सारा पाप बचपन में उसी के साथ किए हम, है ना। तो 2007 के बाद मेरी एक आधा बार उससे बात हुई होगी और एक आधा बार ऐसे ही रोड पे हाय हेलो हुआ होगा। कभी मेरी कोई बात नहीं, कोई ये नहीं, ना आना जाना कुछ नहीं। अचानक से वो मैसेंजर पे कॉल कर रहा था, क्योंकि मेरा नंबर उसके पास था नहीं, तो फेसबुक के मैसेंजर पे कॉल किए जाए। और मेरे जितने रिलेटिव से मेरा नंबर मांगे, कोई रिलेटिव मेरा नंबर देता नहीं, किए जाए। तो बोला कि सुनना भाई, कल हम रांची आ रहे हैं। हम क्या करेगा रांची आके? तो बेटी का एडमिशन कराना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा बहुत बड़ा झमेला है। मन में सोचा यार ये फिर आएगा, इसको मैं बताऊंगा कि सेवकाई करता हूं तो ये हजम नहीं होगा, इसको लगेगा बाबा है, नौटंकी करता है, झूठ सांच करता है। बचपन का दोस्त जिसके साथ दुनिया का सारा पाप मैंने किया हो, उसको जाके ज्ञान दीजिएगा तो मारेगा ही ना, है ना। मैंने सोचा नहीं मिलता हूं यार, मैं सोचता हूं नहीं मिलता हूं। प्रभु हमको याद दिलाया, राज वो परदेसी है यहां, उसके साथ खड़ा रहना होगा तुमको। मैंने छठ हिल्ला जी को फोन किया, हिल्ला जी देखिए ऐसी सी बात है, बेचारी मेस बेस बंद करा के सुबह सुबह गाड़ी लेके उसके यहाँ पहुंच गया उनके हस्बैंड। एक मेरी बच्ची है, बहुत प्यारी है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई थी। जब मैं मिले तो एकदम टाइट हक करती है हमको। उसको मैंने फोन करा, वो सुबह सुबह जगा, उन लोगों को ले जाके एडमिशन वगैरह कराया, मेरे घर पे एक दिन रहा, लोग खाना पीना खाया। फिर जब दोबारा वो आया, फिर मैंने उसको पिक करके उसके बेटी को हॉस्टल डाल दिया। मेरी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई, लेकिन प्रभु ने कहा कि राज गुड वन। वो परदेसी था, दोस्त मेरा बाद में, परदेसी पहले। इस शहर में उसको कोई जानता नहीं था।
तो मेरा यह कर्तव्य बनता था कि इस वचन के मुताबिक मैं उसकी मदद करूं, सहारा बनूं उसका। आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं, कोई अनजान व्यक्ति है और आपके माध्यम से, मेरा क्या गया, 1000-2000 का पेट्रोल गया होगा, प्रभु बहुत देता है, भर भर के देता है। लेकिन इतने ही से वो पूरे समाज में जाके बोला, यार राज बहुत बड़ा आदमी हो गया है। एक दिन हमको फोन करके बोला, सुन ना भाई, तू ये स्मगलिंग करता। हम क्यों, इतना सारा गाड़ी तुम्हारे पास है, ऐसे घर में रहता। अब उसको क्या बताएं कि मेरा छप्पर खुलता है। उसको मैंने, और जिसको भेजा भी था, मैंने कहा मत बताइए कि हम सेवकाई करते हैं, क्योंकि चैनल का हम स्टेटस भी नहीं डालते हैं, अपने जान के हम नहीं डालते, क्योंकि मैं कभी सोचता हूं कि लोग ऐसे ही जानेंगे, मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो परदेशी, यहां जो भी आपके इर्द गिर्द जो बाहरी हैं, अनजान हैं, आप देख रहे हैं कि वो कष्ट में है। बाइबल में एक उदाहरण लिखा गया कि एक व्यक्ति रोड पे बीमार था। जब यीशु से पूछा गया, तुम्हारा निकटतम पड़ोसी कौन है, तो वो बीमार, रोड पे एक्सीडेंट था, वहां से एक याजक गए, सेवक गए, और एक तुच्छ सामरी आदमी भी गया, तो उसको वहां इलाज किया और उसका देख रेख किया। कहा कि यही तुम्हारा निकटतम पड़ोसी है, जो तुम्हारे जरूरत में खड़ा हो जाए। तो अगर आप किसी परदेशी को जानते हैं तो उसे लूटे नहीं, कमजोर जान के, बाहरी है, बेवकूफ बना दे। जैसे यहां ऑटो वाला है ना, अच्छा कांटा टोली जाइएगा, 400 रुपया लगेगा स्टेशन से कांटा टोली का। वो जान गया कि ये बाहरी है, वो क्या किया, लूटा। याद रखिएगा, उस ऑटो वाला का 4000 रुपया प्रभु कहीं खर्चा करा देगा, क्योंकि उसने परदेशी जान के क्या किया, लूटा। हम लोग किसी भी शहर में गए हो, किसी भी जगह में गए हो, प्रभु ने किसी न किसी व्यक्ति को खड़ा करके हमारी मदद की है। जब मैं बिलासपुर गया तो मुझे लगा कि मेरा शहर है ये, मीडिया, पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी सब मेरे साथ। और जो मेरे विपक्ष में लोग थे वो सोचने लगे कि बिलासपुर में पहले से इसका सेटिंग था। मेरा कोई सेटिंग नहीं था, मेरे पिता का सेटिंग था सब कुछ। जब मैं रांची आया तो लगा ही नहीं कि प्रार्थना तो मेरा पहला परिवार है जिसको मैं कभी जानता ही नहीं हूं। ये किसका सेटिंग था, ईश्वर का, पिता का सेटिंग था। मैं यहां परदेशी, लेकिन सिस्टर एस्तर ने मुझे ऐसे थामा जैसे मैं यहीं का हूं, जैसे मैं उनका परिवार का हूं, जैसे मैं उनका भाई बहन पिता कुछ हूं। उन्होंने इस परदेशी को थाम लिया, है ना। हम लोग एक दूसरे को, किसी को नहीं जानते हैं। ये भैया टेक्निकल वाले कल्पना सोरेन के गांव के हैं, जहां से वो जीती हैं, क्या भाई, है ना। ये तुम्हारे विधायक का क्या नाम है, भूषण के गांव से। अलग अलग क्षेत्र से हम लोग, जान के हम विधायक का नाम ले रहे हैं, सब जीता है आज, है ना। अलग अलग क्षेत्र से हैं ये लोग, सब परदेशी, यहां परदेशी, लेकिन एक दूसरे से हम लोग ऐसे कंबाइंड हो गए और एक नया परिवार हो गया। तो कभी भी किसी परदेशी को लूटना नहीं है, उसकी जहां तक हो सके मदद करना। और दूसरा, कोई भी अनाथ हो उसका सहारा बनना है, उसका सहारा छीनना नहीं है। कोई विधवा महिला मिले उसको नोचना खसोटना नहीं है, या प्लान नहीं बनाना है कि इसका जमीन कैसे मेरा हो जाए। यहां गंभीर गंभीर प्लान बनाता है लोग कि 4 दिन जाके बर्तन धोएगा, पीछे पीछे घूमेगा, ये करेगा वो करेगा। दिमाग में क्या है, इसका जमीन ट्रांसफर कराना है, हड़पना है। बीमारी में ले जाकर सेवा भी करेगा, सेवा क्यों करेगा, तो इसका सारा पैसा हड़पना है। प्रभु आपके अंतःकरण को जान रहा है कि आप विधवा को लूटने का प्लान कर रहे हैं। प्रभु आपके अंतःकरण को जान रहा है कि जिसके माँ बाप नहीं है उसके साथ आप क्या प्लान कर रहे हैं। इस कंपाउंड में आने वाला हर बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसने पिता को नहीं देखा है, लेकिन राज को और सिस्टर एस्थर को देखा है। वो जानता है कि मेरे मम्मी पापा हो या नहीं हो, भैया और दीदी खड़े हैं यहां। मेरे पति हो चाहे नहीं हो, भैया और दीदी यहां हैं। ईश्वर हमारे और सिस्टर एस्थर के माध्यम से उन तमाम अनाथ और विधवाओं का सहारा बन के खड़ा हो जाता है, और हम कमांड से कहते हैं कि बेटा हम हैं तुम्हारे साथ,
तुम्हारा विवाह कराएंगे। अगर कोई महिला औरत है आके कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होता है, मैं हाथ में हाथ पकड़ के कहता हूं कि माता जी आपको भी कब्र तक ये राज पहुंचाएगा और आपकी बेटी का विवाह भी ये राज कराएगा। प्रभु ये सामर्थ्य दिया है हमको। मैं कभी भी उस प्लान नहीं किया कि उस विधवा का जमीन नोच लूं, खसोट लूं, या वो बच्ची आई है जिसका भाई बहन नहीं है, माँ बाप नहीं है, इसको फंसा के इसका सारा प्रॉपर्टी, इसका सारा सैलरी ये कर लूं। प्रभु ने इसके बदले हमको आशीष दिया है। ये ईश्वरीय गुण होता है। तो अगर आप देखें कि कोई भी व्यक्ति जिसके मम्मी पापा नहीं है, विशेषकर भाई नहीं है, उसके साथ गेम नहीं खेले। अगर आप गेम खेल रहे हैं, आपका पिता आपके साथ इतना गेम खेलेगा, इतना गेम खेलेगा, इतना गेम खेलेगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। जिंदगी भर कटोरा लेके भीख मांगिएगा, इस वचन का आशीष आपको नहीं मिलेगा। आगे पढ़िए भूषण भाई। शापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। किसी भी मां तुल्य जैसी लोगों से शारीरिक संबंध और इश्क नहीं मनाना है। ये बात बहुत अजीब बता रहा हूं मैं आपको। मां तुल्य कैसे? अब जैसे सिस्टर एस्तर है, अब सिस्टर एस्तर की बड़ी बहन मेरी क्या हो गई? मां तुल्य हो गई। उन पे अगर मैं गलत निगाह डाला तो प्रभु मेरा बंटाधार कर देगा, छोड़ेगा नहीं। सारा आशीष मेरा गया। मैं भूषण की मां को गलत निगाह से देखूं, सारा आशीष मेरा गया, है ना। भूषण मेरी पत्नी को गलत निगाह से देख ले, बड़ी है, मां के तुल्य है, सारा आशीष गया। मैं सुजीता आंटी को गलत निगाह से देख रहा हूं, मेरा सारा आशीष गया। किसी भी मां तुल्य औरत से आप शारीरिक संबंध या गलत निगाह से देखिएगा तो आपको यह आशीष प्राप्त नहीं होगा। आज नया बाइबल सीख रहे हैं आप लोग पवित्र आत्मा के माध्यम से। आगे बढ़िए। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। और किसी भी, आजकल नया फैशन चला है कि लोग जानवर के साथ भी सेक्स करता है, इस पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। तो ये भी आपके आशीष को समाप्त करता है। आगे। शापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, से कुकर्म करे। और किसी भी, आजकल एक नया फैशन है जिसके बारे में मैं बताऊं, आपकी जो बहन है, जो आपकी मां से जन्मी है या आपकी मां की बहन से जन्मी है, आप उसके साथ अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो आप जीवन में कभी भी आशीषित नहीं होइएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस अभी आने लगे हैं। लड़का लड़की साथ में रात में पढ़ता है ना। तो एक दिन उसकी माँ आई, बोली कि ये साथ में पढ़ता है, लेकिन जब भी हम जाते हैं तो हमको कुछ अटपटा फील होता है। मैंने कहा कि एक काम कीजिए, दोनों को बोलिए अलग अलग रूम में पढ़ेगा। तो ये मेरे बहन का बेटा है, ये मेरी बेटी है। ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरी बेटी है। अब हमारे ख्यालात के लोग या सुचिता आंटी के समाज के लोग ये थोड़े ही सोचेंगे कि दोनों का सेटिंग चल रहा है। अरे ये तो भाई बहन है यार, कभी सोच भी नहीं सकता है आपने। और मैं ये केस, इधर बहुत सारा केस हैंडल किया हूं। सगे भाई बहन, मतलब अपनी बहन, अपनी मां की बहन के बेटे के साथ, अपने सगे चाचा के बेटे के साथ, बेटी के साथ, अपनी मामा के बेटे के साथ। और मैंने दोनों को बुलाया, दोनों बोला हम भाई बहन है। हमको सुनो, भाई बहन हो, बताएं तुम भाई बहन का हरकत करता है, भैया गलती हो गया है, कब फीलिंग डेवलप हो गया पता ही नहीं लगा। हमकी शर्म करो यार। न लड़का का कमी है न लड़की का कमी है, घर में ही तुम कुकर्म कर रहे हो और तुमको लग ही नहीं रहा है कि कब शुरू हो गया। आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते।
प्रभु आपको आशीषित बनाने के लिए भेजा है और आशीषित ही होंगे। और हमारे और ईश्वर के बीच में जो समस्याएं थी उसको खत्म करने के लिए यीशु को भेजा गया है। अगर यीशु के आने के बाद भी हम आशीषित नहीं हैं तो आज जितनी बातें आपको बताई गई है, जिसमें मुख्य कल बातें बताई गई थी, क्या बताई गई थी? आप अपने जितना जीवन में प्रभु दिया है उससे संतुष्ट नहीं है और कुड़कुड़ा और बुड़बुड़ा रहे हैं, और बाकी आज सारा जो आपको समझाया गया। अगर कभी भी किसी भी चीज में अभाव है और समस्या है तो यह देख लेना है कि इसमें से कहीं कुछ टूटा तो नहीं है। अगर यह टूटा हुआ है तो इसके लिए सॉरी मांगिए और आगे से यह ना करिए, देखिए आपका रिकवरी हो जाएगा। पैचअप बंद। और कल से आप कहां कहां आशीषित होंगे? लिखता है कि धन्य हो तेरी संतान, आपके बच्चे सुधरने लगेंगे। धन्य हो तू खेत में, आपका बिजनेस, व्यापार, खेत सब अच्छा होने लगेगा। धन्य हो तेरे गाय, भेड़, बकरी, आपके पशु, पक्षी, गाड़ी, घोड़ा सब आशीषित होने लगेगा। और धन्य हो तेरी टेकुरी का, मतलब आप खाना भी बनाइएगा बड़ा स्वादिष्ट होगा, घटेगा नहीं, आटा तक गीला नहीं होगा, जो मैं बात बता रहा हूं, रोटी तक आपका नहीं जलने जा रहा है, सब पे प्रभु की कृपा हो जाएगी। स्वाद भी बड़ी मजेदार होगा। कभी मेरे साथ खाना खा के देखिए, मैं अगर खा रहा हूं आपके मुंह से पानी नहीं निकल जाए तो बोलिए जैसे मैं खाना खाता हूं। चाहे मैं वो हरा मिर्च भी खा रहा हूं तो आपको लगेगा कितना टेस्टी है भैया, इतना मतलब प्यार से कैसे खाते हैं, आपको खाने का मन कर जाएगा। तो वो क्या होगा? हर जगह आशीष होगा। और आखिरी में कह रहा है प्रभु कि जितने आपके दुश्मन हैं, जहां अटैक किए हो, जैसे मैंने बोला ना आपको, आपका जो सीनियर है वो आपको नहीं समझ रहा है, दुश्मन, आपके कॉलेज में आपके दुश्मन, आपके जितने लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उससे प्रभु आपको खुद ही निकालने लगेगा। आपको कुछ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और मैं कह के आगे बढ़ूं, जितनी बीमारियां हैं आपके जीवन में, देखिए एक जगह लिखता है, सत्ताईस पढ़िए, 28 का 27। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। 28। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। ये सारी बीमारियां किसने कहा कि किसने कर देगा? ईश्वर। और भी बहुत डिटेल है, समय खत्म हो गया, मुझे क्विट करना होगा, जानना होगा। ये पूरा चैप्टर ही पढ़ लीजिएगा आप। हृदय रोग, बीपी, शुगर, फलाना ढिकाना, ये पूरा बीमारी का नाम लिखा हुआ है। अगर मैं पढ़ूं तो 1 घंटा और मुझे लग जाएगा। व्यवस्था विवरण 27-28। आशीषित तब है जो मैंने आज आपको बताया, इतना ही काम करना है। इसमें कुछ बताया नहीं गया है आपको, कोई भयंकर बात नहीं बताई गई है आपको। लेकिन आज हम चलते चलते इतने करप्ट हो गए हैं ना कि हमको समझ में ही नहीं आया कि हम इंसान हैं। इंसान का एक दायरा है, एक लिमिट है, एक रूल एंड रेगुलेशन है। हमने सब कुछ तोड़ दिया है। हम वैसे जीने लगे हैं जैसे कुत्ता और जानवर जीता, कहीं भी कभी भी कुछ भी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। किसी का झपट लिया, किसी का खा लिया, किसी का पी लिया। जैसे देखें कि एक कुत्ता खाता होता है, दूसरा कुत्ता क्या करता है, उस पर झपटा मारता है। आज हम मनुष्य वैसे ही करने लगे हैं। दूसरा कोई आशीषित हो रहा है, उसका आशीष हम कैसे छीन ले, इस पे लगे हुए हैं। अपने आशीषित हो, इस पे नहीं लगे हुए। हम बदले जग बदला, हम सुधरे जग सुधरा। प्रभु कह रहा है कि आपकी जीवन में चाहे जो भी समस्या हो, मैंने 2 बातें बताई। एक तो आप अयूब की तरह है तो फिर टेंशन नहीं लेना है,
वो प्रभु अपने आप खत्म कर देगा। इसका मतलब आप सही मार्ग में चल रहे हैं और प्रभु आपको और आत्मिक रूप से बढ़ाना चाहता है, जैसे सिस्टर एस्थर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि आप लोग में भी आत्मा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये चेक करना है कि जितनी बातें कल और आज से बताई गई है उसमें से कहीं कुछ है तो प्लीज उसे छोड़िए और उसके लिए यीशु के नाम से माफी मांगिए। फिर आज के वचन का आशीष आपको मिल जाएगा। न कोई आपका दुश्मन होगा, न कहीं आप किसी समस्या में फंसने जा रहे हैं, न कोई बीमारी होगी। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को कहें कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सचमुच हम लोग आशीषित लोग हैं। हमें तूने घर में आशीष दिया है, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के एक सदस्यों को तूने आशीष दिया, हमारे शरीर को आशीषित किया है, हमारे मन, हमारे तन को, हमारे संगति को आशीषित किया है, और हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और हमारे इर्द गिर्द ऐसे जो लोग हैं जो आशीष से वंचित हैं, आज उन्हें हम ये सिखाएंगे कि ये कमियां हैं जिसकी वजह से आप प्रभु से जुड़ नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी की सदस्यता ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। बस ये रूल आपके जीवन में हो और यीशु के नाम से आप माफी मांग के यीशु से जुड़ जाएं, तो आपके जीवन को प्रभु घर में, नगर में, शहर में गूंथे हुए आटे को आशीषित करेगा। और आपके जितने भी शत्रु आपके विरुद्ध में हैं वो एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। हर बीमारी, हर लाचारी आज यीशु के नाम से समाप्त हो जाएगी। बस इतना सा काम करने का प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें अपने जैसा बनाइए। तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, तेरी ज्योति से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, तेरी ज्योति से मुझे भर दे, तेरी ज्योति से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। ये पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग कर्ज में हैं, जितने लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, दयाल, संजय के लिए, जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, सलोनी, गौरव के लिए, जो पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, विवेक, विराजनी, अजीत, अनुरंजन, आयुष, चिन्मय, प्रियंका, संजीरा, संजू, संदीप, रंजू,
चिन्मय, रजनी, पुष्पा, रोहित, दिव्या, कुसुम, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रार्थना चाहते हैं, प्रवृत्ति, अनूप, रेखा, विशाल। प्रभु ऐसे तमाम बच्चे जो इस वक्त बीमार हैं, अनुजा, क्रिस्टोफर, प्रकाश, महिमा, प्रभु आज तूने हम सबको जो शिक्षा दिया, इस शिक्षा के तहत हम सब जीवन व्यतीत करें और आज से लेकर जीवन के आखिरी सांसों तक आशीषित रहें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी शांति से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे, तेरी शक्ति से मुझे भर दे, तेरी शक्ति से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। ये पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जिनके भी जीवन में प्रेम का अभाव था, प्रभु तूने उनके अंदर जीवन में ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम से भरा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनके भी जीवन में इस दिनों विश्वास का अभाव था, प्रभु उनके विश्वास को और हम सबके विश्वास को तूने बढ़ाया है। जब जैसे प्रेरितों ने कहा था कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इन दिनों हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे थे, आज तूने हम सबको ये सामर्थ्य दिया है कि हम वो तमाम लोग जो हमारे विरुद्ध कुछ ना कुछ गलत किए हैं या दिल दुखाया है, उनको हमने माफ किया है। प्रभु ये आशीष तूने आज हमको दिया है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे आनंद से मुझे भर दे, तेरे आनंद से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। ये पिता, इस वक्त मैं प्रार्थना कर रहा हूं तमाम भाई बहनों के लिए जो अपना हाथ नहीं उठा पा रहे थे, किसी वजह से उनका हाथ उठ नहीं पा रहा था और उनके हाथ में दर्द था। प्रभु इस वक्त उन्हें स्पर्श कर रहा है और आज के बाद वो अपना हाथ पूरी तरह उठा पाएंगे, उनके दर्द से उन्हें मुक्ति मिलेगी। विशेषकर भाई प्रेम के हाथ के दर्द से प्रभु ने मुक्त किया है। जिनके भी नाखून से का दर्द था, प्रभु ने उस नाखून के दर्द को समाप्त किया है। जितने लोगों के नाखून में और पैर की उंगली में दर्द था, प्रभु ने उसे स्पर्श किया है, समाप्त किया है। हम धन्यवाद करते हैं। जिनके भी नाक से खून गिरने की समस्या थी, प्रभु ने उस खून गिरने की समस्या को समाप्त किया है। हम धन्यवाद करते हैं। जिनको भी शिष्ट था, प्रभु ने इस वक्त स्पर्श किया है। आपके शिष्ट से प्रभु ने चंगा किया है। गैस्ट्रिक की समस्या जो बहुत पुरानी हो या नहीं हो, प्रभु ने आज आपके गैस्ट्रिक की समस्या से मुक्त किया। हम धन्यवाद करते हैं। जिनको भी शुगर है, प्रभु ने शुगर की समस्या से मुक्ति दिया है। शरीर में जो भी एलर्जी है, विशेषकर सर में जो एलर्जी है, दाना दाना है, प्रभु ने उसे ठीक किया है। व्हाइट स्पॉट जो है शरीर में कहीं भी, प्रभु ने स्पर्श किया है, ठीक किया है। हम धन्यवाद करते हैं। कमर दर्द से जितने लोग ग्रसित हैं, प्रभु ने आज उन्हें चंगाई दी है। आईब्रो के आसपास जो दर्द रह रहा था, उस आईब्रो के आसपास जितने लोगों को दर्द था, प्रभु ने स्पर्श किया है। प्रभु से आज कहेंगे कि प्रभु, आज जो आपकी शिक्षाएं हैं, आज्ञाएं हैं, जिसको हम नहीं जान पा रहे थे, उसको आपने स्पर्श किया है, ठीक किया है। प्रभु, आप इस वक्त जितने लोग मिर्गी से ग्रसित थे, प्रभु ने उन्हें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी भाई बहनों को मिर्गी से छुटकारा दिया है। हम धन्यवाद करें। क्रोध की जो समस्या थी हमारे जीवन में, प्रभु ने आज हम सबको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रोध से छुटकारा दिया है।
आलस्य से हम अपना काम समय पे नहीं कर पा रहे थे, प्रभु ने हम सबको आलस्य से आज छुटकारा दिया है। अंधविश्वास से प्रभु ने छुटकारा दिया है आज हमें। नशा से प्रभु ने आज बहुत सारे लोगों को मुक्त किया है। प्रभु से आज हम कहें कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे स्वरूप को अपने स्वरूप में ढाल रहा है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे आत्मा से मुझे भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरी मुक्ति से मुझे भर दे, तेरी मुक्ति से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। ये पिता प्रभु इस वक्त बहुत सारे लोगों को नया आशीष दिया, जो आजकल प्रभु लगातार प्रकाशन दे रहा है कि प्रभु बहुत सारे लोगों को नया आशीष और शीघ्र आशीषित करने जा रहा है, भर भर के आशीष दे रहा है। सुचिता को प्रभु नया आशीष देने जा रहा है। संजय को प्रभु एक नए आशीष से आशीषित करने जा रहा है। इस प्रिया को प्रभु अद्भुत रूप से आशीषित करने जा रहा है। अनमोल को प्रभु एक नए और अद्भुत आशीष से आशीषित करने जा रहा है। शमीर को प्रभु एक अद्भुत आशीष से आशीषित करने जा रहा है। जॉर्ज को प्रभु एक नया आशीष, एक नई आशीष जो अद्भुत आशीष। सौरभ दीप को प्रभु अनुग्रहित और आशीषित करने जा रहा है। अमरजीत को प्रभु नए तरीके से आशीषित करने जा रहा है। सुधीर को प्रभु एक नया और ताजा अनुग्रह और आशीष देने जा रहा है। अनुपम को प्रभु अद्भुत तरीके से आशीषित करने जा रहा है। आप धन्यवाद कीजिए। रेशमा को प्रभु अतुल्य अद्भुत अनुग्रह देने जा रहा है। नीलिमा को प्रभु एक नए आशीष से आशीषित करने जा रहा है। नीलम को प्रभु अनुग्रहित और आशीषित करने जा रहा है। रीना को प्रभु अनुग्रहित और आशीषित करने जा रहा है। अद्भुत, अतुल्य, आप जिसको सोच नहीं सकते हैं वो सारे आशीष आपके जीवन में मिलने जा रहे हैं। पूनम, ममता, मेरीना, सुषमा, ये जितने नाम आज पवित्र आत्मा ने बताया वो अद्भुत आशीष से आशीषित होने जा रहे हैं। नए आशीष से जो उनके सपने और उनके सोच से अलग थे, प्रभु उनको आशीषित करने जा रहा है। पिता, प्रार्थना उद्धार परिवार के जितने भी बच्चे हैं वो तेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं पे चलें और जीवन व्यतीत करें और पूरे विश्व में तेरे नाम को फैलाएं, तेरे कार्य को फैलाएं। हम कभी भी किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण ना बने। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धार परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, सारे दिल